हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हमारे जितने भी कंट्री में आपकी आरई ट्रांजिशन हो रही है, उसी में एक नए प्लेयर को ऐड करेंगे। हमने ऑलरेडी इस सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट्स में कई सारे प्लेयर्स को ऐड किया है। तो इस वीडियो में एक नए बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, फुजियामा पावर या फिर यूटीएल सोलर करके कंपनी खुद को कहती है। लास्ट 2 क्वार्टर पहले इनका रिजल्ट आया, मतलब आईपीओ आया था। उस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे, और जो क्वार्टर 3 गया है उसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। और वहां से अगर आप इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट देखोगे तो कंपनी के ग्रोथ लीवर्स काफी ज्यादा हैं। कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में काम करती है जहां पे अगर आप देखेंगे ना, हमारी लिस्टेड स्पेस में जितनी भी कंपनियां हैं, वो जनरली इस वाले सेगमेंट में उतनी काम नहीं कर रही है। सो अगर मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दूं कंपनी का, तो कंपनी करता क्या है। कंपनी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी रिलेटेड है आपकी जो शक्ति पंप हो गया, ओसवाल पंप हो गया, जीके एनर्जी है, उसके जैसा कुछ काम करता है, बट उनसे काफी अलग है। अब इस कंपनी को लेके जो पर्सपेक्टिव है, कई सारे लोग इसको वाड़ी एनर्जीज हो गया, प्रीमियर हो गया, वेबसॉल हो गया, इस तरह की कंपनियों से कंपेयर करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इस कंपनी को उनसे कंपेयर करना बिल्कुल ही सही बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कंपनी है, ये आपकी डायरेक्टली शक्ति पंप हो गया और आपकी जो ओसवाल पंप्स हो गए, इन सभी कंपनियों से भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, जो आप वाड़ी वेबसॉल इनको देखते हो, तो वो टीसीआर मार्केट में काम करते हैं, बट वो क्या है, वो एक आपके बेसिकली प्रोड्यूसर हैं, वो आपके सेल्स और मॉड्यूल्स बनाते हैं। फिर जब आप शक्ति पंप को देखते हो, जीका एनर्जी को देखते हो, ओसवाल पंप्स को देखते हो, तो वो लोग किस सेगमेंट में काम करते हैं, वो लोग आपके पीएम कुसुम सेगमेंट में काम करते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड बेसिकली स्कीम होती है, जिससे आप फार्मर्स को हेल्प करते हो, उनके लिए सोलर पंप्स वगैरह लगाते हो कंपोनेंट ए बी और सी के अंदर। अब ये जो कंपनी है फुजियामा पावर, ये क्या करता है, इनका जो पूरा बिजनेस है ना, जो बिफोर आईपीओ आने वाले 4 या 5 साल पहले देखोगे, या फिर जो इनके बिजनेस की ट्रांजिशन हुई है ओवर द ईयर्स, मतलब 1990 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से इन्होंने काफी ट्रांजिशन किया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में काम किया है। तो ये जो बिजनेस है आप देखेंगे, ये लगभग 90% जो इनका रेवेन्यू है, वो पूरा बी टू सी से आता है। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली डायरेक्टली आपकी रिटेल मॉडल पे काम करता है। तो यहीं से आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इस कंपनी के केस में जो पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा, वो आपका मच बेटर होगा जो आप ओसवाल पंप या जीके एनर्जी इस तरह की कंपनियों में देखते हो। तो पहला तो डिस्टिंक्शन आपको वहीं से हो जाएगा। और आपके जो आपके वाड़ी हो गया या फिर जितने भी प्रीमियर वगैरह है, वो सभी आपकी यूटिलिटी स्केल पे काम करती है। ऑल्दो वो लोग अभी धीरे धीरे रूफटॉप में आने की बात करते हैं, बट अभी तक वो वहां पे आई नहीं है। तो डायरेक्टली इस मोमेंट पे इस कंपनी को उससे भी कंपेयर करना सही पैरामीटर नहीं होगा। तो इस कंपनी को आप एक इंडिपेंडेंट रूप में देखिए, ऑल्दो पूरे इस आरई ट्रांजिशन की थीम का पार्ट है। अब अगर मैं इस कंपनी के बारे में कुछ बातें करूं आपको, तो कंपनी ने अभी जो अपना आईपीओ लेके आया है, इस आईपीओ से करना क्या चाहते हैं ये लोग। तो आई थिंक आईपीओ से इन्होंने 600 करोड़ ऑफ रुपीज रेज किया है। कंपनी ने उस आईपीओ को डिप्लॉय किया है अपने डेप्ट को रिपेमेंट करने के लिए। फिर कुछ जो कॉर्पोरेट कॉस्ट वगैरह होते हैं, आपके आईपीओ के कॉस्ट होते हैं, उसको पेमेंट करेंगे। और जो सबसे अच्छी चीज क्या है, जो बचा हुआ पैसा है इनका लगभग 200-250 करोड़ के आसपास, वो ये लोग अपने केपेक्स पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो कंपनी बात कैसे करता है, कंपनी बात ऐसे करता है कि इनकी हिस्ट्री में ये लोग के पास सिंस जो डीसीआर क्या होती है, डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट जो होती है, मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सेल प्लांट जो होता है, वो इनके पास नहीं था। उससे क्या हुआ, ये कंपनी बेसिकली जो पूरा पीएम कुसुम की डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाया। ऑल्दो आप देख रहे हो उस पूरे सेक्टर में अभी जो इश्यूज चल रहे हैं, अगर हम उसको हटा दे, तो आपको दिखता है कि सेक्टर में काफी डिमांड ट्रेंड आपको दिख रहे हैं। तो ये कंपनी उस चीज को मीट नहीं कर पाई। अब उस चीज को भी अगर हम हटा देंगे, तो कंपनी सेंस आपको दिख रहे हैं कि ये पूरा बी टू सी सेगमेंट में काम करते हैं। अब बी टू सी में किस तरह के काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं, अल्टीमेटली जैसे आप पीएम कुसुम में देखते हो ना, तो वहां पे भी आपके रूफटॉप में काम, रूफटॉप कह रहा हूँ, ये आपके सोलराइज्ड पंप्स वगैरह लगते हैं ना। तो कुछ उसी मॉडल पे अगर आप इस कंपनी को देखोगे, तो ये क्या काम करता है, ये आपके रूफटॉप सोलर वगैरह में काम करते हैं। अब रूफटॉप में किस तरह का काम होता है, तो अलग अलग तरह के काम होते हैं। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी कैसे खुद को कहता है कि दे आर नॉट कैप्चरिंग देयर मार्केट शेयर फ्रॉम एनी अदर कंपनी, रादर दे आर क्रिएटिंग द मार्केट शेयर। कहने का मतलब क्या है, कंपनी का जितना भी बी टू सी सेगमेंट है, वो किस जोग्राफीज में काम करता है, वो आपकी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज होती है, गांव होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो अभी तक अच्छे से पहुंची नहीं है। जो आपकी फीडर होता है, फीडर का बेसिकली उनका फीडराइजेशन नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या है, वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है फीडर्स आपके। तो वहां पे आप देखते हो कि इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बहुत सारे गांव एरियाज में अलग अलग टाइम पे जाते रहती है। तो आपने वो बचपन में देखा होगा कि वो लोग अपने अपने घरों में स्टेबलाइजर्स वगैरह हो गए, इन्वर्टर्स वगैरह हो गए, उन सभी चीजों को यूज किया करते थे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये सोलर का पूरा इवोल्यूशन हुआ है हमारे कंट्री में, तो वो जो इन्वर्टर का कंसेप्ट है, और वो इन्वर्टर किस कंसेप्ट पे काम करता है, बेसिकली उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, बेसिकली आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आपके अलग अलग पूरी अलग अलग टाइप से कन्वर्टर्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एसी लेता है, मतलब एसी जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको डीसी जो आपकी बैटरी छोटी छोटी होती है ना, उसमें कन्वर्ट करता है। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को डिप्लॉय करते हैं, तो वो बेसिकली आपका इन्वर्टर होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग इन्वर्टर्स में काम किया करते थे। अब
चीजें क्या की इन्होंने, कैसे बिजनेस मॉडल को चेंज किया, इन्होंने देखा 2008 के आसपास से कि हमारे कंट्री में धीरे धीरे सोलर पैनल्स वगैरह आने स्टार्ट हुए, सन से इलेक्ट्रिसिटी बननी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने अपने जो इन्वर्टर का मॉडल है, जब आप इन्वर्टर लगाते हो साथ ही साथ आपको एक बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो बैटरी देखते हो ना, जैसे लुमिनस कंपनीज हो गया, इस तरह की बैटरीज लगते हैं जहाँ पे लिथियम आयन के बैटरीज लगते हैं, फिर आपके लीड एसिड की बैटरीज लगती है। तो वहां से हुआ पूरा डिमांड। अब उसमें एक दिक्कत क्या आ रही थी, वहां पे आपको बैटरी की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है ना कुछ सालों बाद, जो आपकी बैटरी खराब हो जाती है। तो कंपनी ने ये देखा कि जिस मार्केट में ये लोग सर्व करते हैं वहां पे दो चीजें होती है। एक तो वहां पे जो कंज्यूमर है आपका वो काफी कॉस्ट कॉन्शियस है, तो वहां पे वो लोग रैपिडली अपने दामों को बढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, बैटरी की आपको रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ती है। तो कंपनी ने अपना पूरा सोलर पैनल, जो एक पूरा इनका इन्वर्टर सेटअप उन्होंने बनाया, उसमें क्या करते हैं, लगभग 50% आपका ये बैटरी लगाएंगे और 50% आपकी रूफटॉप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो क्या हुआ, कॉस्ट भी आपने ऑप्टिमाइज कर ली। फार्मर्स को क्या फायदा हुआ, फार्मर्स मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में क्या फायदा हुआ, आपकी कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ी, आपको बैटरी का जो रिप्लेसमेंट है उसकी साइकिल बेटर हो गई, और अंत में सोलर सोलर आपकी आ गई, तो वहां से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके पास भी आ गई। तो इससे एक विन विन सिचुएशन होगी। तो इस तरह से ये लोग पूरे मार्केट को एक्सपांड कर रहे हैं। अब ये कंपनी मैं देख क्यों रहा हूँ अल्टीमेटली, तो अभी आपने देखा कि पीएम कुसुम एक बहुत ही काफी सक्सेसफुल स्कीम रही है, खास करके महाराष्ट्र में, जो जो उनका कंपोनेंट भी हुआ। और दूसरा, गवर्नमेंट का जो फोकस है पूरा आपकी रिन्यूएबल की तरफ फोकस है, 500 गीगावाट पूरा 2030 तक डिमांड करने की, मतलब बेसिकली सप्लाई देने की बात है। उसमें लगभग 300 गीगावाट आपका सोलर 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 से आने वाला है। अब उसमें आप देख रहे हो कि रूफटॉप में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। उसमें क्या करना है, आपके रूफटॉप घरों के ऊपर बिजली लगाओगे, उससे साथ में आप इन्वर्टर से कनेक्ट करोगे और उसको आप ग्रिड से कनेक्ट कर दोगे। कहने का मतलब क्या है, दोपहर में आपके घर में उनसे बिजली आएगी, उसको आप घर में यूज करोगे, बैटरी चार्ज होगी, रात को जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस बैटरी से उस इलेक्ट्रिसिटी को बाकी आप सेल कर दोगे एक तरह से। कुछ वैसा समझिए जैसे अभी एक्मी सोलर होल्डिंग्स आपके वो मर्चेंट पावर में कर रहा है, जो आपकी इनकी बैटरीज वगैरह होती है, कुछ वैसा कंसेप्ट है वहाँ पे। तो कंपनी उस तरह से काम कर रही है। अब जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, वहां पे पूरा ड्राइवर क्या है, तो कंपनी जो अपने पीपीटी में कहता है कि लगभग 40 से 45% पूरी ग्रोथ रेट उस सेक्टर में दिख रही है। और कंपनी के आप लास्ट कुछ ईयर्स के नंबर से देखोगे ना, तो कंपनी 40-50% पे ग्रो करता हुआ आया है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है इस कंपनी का, जब आप नंबर देखते हो ना, तो जो ये लोग अपने हिस्टोरिकल नंबर्स को दिखा रहे हैं वो आपकी पूरी ऑफ ग्रिड से है। क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी बात किया कि कंपनी जो है ऑन ग्रिड में काम नहीं किया है, पीएम कुसुम ये लोग काम नहीं किए हैं, बिकॉज इनके पास जो इनकी सोलर पैनल्स होती है, सोलर सेल्स वगैरह होती है, उसकी इनफ फैक्ट्री केपेक्स वगैरह थे नहीं, तो वो लोग उस डिमांड को सर्व नहीं कर पाए। ऐसा क्यों, बिकॉज आपकी डीसीआर सेल रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे आप वो पीएम कुसुम की वीडियोस में आप देखिए तो आपको मालूम चलेगा, वहां पे जो गवर्नमेंट कहता है कि आप चाइना या फिर किसी और कंट्री से आप सेल्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पे आपको जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सेल्स है उसको ही यूज करना पड़ेगा। तो वो कंपनी के पास था नहीं, तो कंपनी उस डिमांड को मीट नहीं कर पाया। और कंपनी ने अभी जो आईपीओ लाया है उससे केपेक्स एक्सपांड कर रहे हैं, और केपेक्स इसकी डबल हो रही है, और उससे पूरा इनका एक रैंप अप दिख रहा है। और सिर्फ ऑफ ग्रिड नहीं, ऑन ग्रिड वाले डिमांड को भी मीट कर पाएंगे। ऑफ ग्रिड कौन सा है, जिसमें ये लोग ऑलरेडी इन्वर्टर्स को रिप्लेस करके उसमें बैटरी और सोलर पैनल्स लगाएंगे। ऑन ग्रिड कौन सा है, जो पीएम कुसुम रूफटॉप स्कीम से डिमांड आने वाला है। तो ये कंपनी के कुछ इस तरह से बारे में हो गया। अब इनके पीपीटी से चलते हैं, आपको और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। इससे पहले आपको पहले यही समझना पड़ेगा, इस ये कंपनी जो खुद को है, ये फुजियामा पावर और यूटीएल सोलर सोलर के नाम से खुद को दो तरह के ब्रांड के नेम से क्यों डिनोट करता है। तो देखिए ये क्या होता है, जब आप देखते हो ना, खास करके जो एक B2C कंपनीज होती है, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने पड़ते हैं, पूरी आपको अपने एसक्यूज बनाना पड़ता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, शॉपीज होते हैं, जिससे आप अलग अलग टच पॉइंट्स को पूरा मीट करते हो। और समझने के लिए आप एफएमसीजी कंपनीज को देख लीजिए, तो आपको मालूम चलेगा पूरे बिजनेस मॉडल को स्केल करना है आपको, तो उसके लिए खास करके आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काफी काम करना जरूरी होता है। तो इसलिए कंपनी क्या करता है, अपने जो पूरा फुजियामा पावर है और जो यूटीएल सोलर है, इस मॉडल को यूज करता है, और इसको एक तरह से डिप्लॉयमेंट की तरह से यूज करता है। डिप्लॉयमेंट कहाँ पे यूज करता है, मान लीजिए एक शहर है, एक एरिया है, वहां पे आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी है, एक और डिस्ट्रीब्यूटर इनको चाहिए, मान लीजिए डिमांड काफी दिखती है, तो वहां पे क्या करते हैं, अपने दूसरे ब्रांड का जो नेम है उसको यूज करके एक और नया डिस्ट्रीब्यूटर उस जगह पे लगा देते हैं। इससे क्या होता है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स में फाइट नहीं होता, दोनों की इंडिपेंडेंट टेरिटरी भी रहती है, और ये लोग ज्यादा मार्केट से कैप्चर भी कर पाते हैं। तो ये इनका कारण हो गया, जिसके कारण ये लोग दो तरह के नेम्स रखते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो और अगर हम लोग कुछ और जाने उसके उस पर आपको ये चीज दिखेगा कि इनका आपको एसक्यूज हो गया। अब इनको एसक्यूज इतने ज्यादा क्यों रखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको एक और चीज समझना है इस कंपनी के लिए, तो ये देखिए, तो जब आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि सिंस ये B2C सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको ये दिख सकता है कि इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो काफी लीन रहेगा, है ना। और इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल लीन ही है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर कंपनीज आल्सो। बट एट द सेम टाइम अभी ये कंपनी क्या है, सिंस आपकी रूफटॉप सोलर बनाती है, ये आपको कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इसमें क्या होता है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, कितना उसको केवीए का ट्रांसफॉर्मर मतलब इन्वर्टर चाहिएगा, कितना केवीए का आपका सोलर पैनल्स लगेगा, कितने बैटरीज वगैरह लगेगी, उसकी डिमांड अलग अलग होती है एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट।
तो उसके लिए क्या होता है, एक नीच प्रोडक्ट हो गया, उसमें इनको एसक्यूज काफी ज्यादा रखने पड़ते हैं। और दूसरा चीज क्या है, कंपनी की फिलॉसफी ये है कि हम लोग को 24 घंटे में अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देना है। डिस्पैच करने भी बेसिकली प्रोडक्ट हो गया ना, तो इसे लोग B2C में काम करते हैं। तो अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे अपने कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, कंज्यूमर किसी और इनके जो पीयर होगा, इनका जो भी कॉम्पिटिशन होगा, उसकी तरफ चला जाएगा। इसलिए ये लोग ये कहते हैं कि वंस द डिमांड इज लॉस्ट, इट इज कंप्लीटली लॉस्ट। ऐसा नहीं है कि वो डिमांड वापस आती है आपके पास। इसलिए इनकी जो पूरी इन्वेंटरी देखोगे ना, वो आपको ज्यादा दिखेगी। और इन्वेंटरी ज्यादा क्यों है, सिंस अभी मैंने बात किया कि ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। तो जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हो तो आपको उसके लिए पूरे रॉ मटेरियल्स लेके आने पड़ेंगे। जैसे अभी इनका पूरा सेल प्लांट आने वाला है और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसके लिए इनको पूरी वो सेल्स प्लांट के लिए इन्वेंटरी लेके आनी पड़ेगी। बैटरी में भी अपना ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, इन्वर्टर्स में भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो उसके कारण में इनकी रॉ मटेरियल बेसिकली बढ़ रखा है एक तरह से। और तीसरी चीज क्या होती है, जो जीएसटी का बीच में आपने देखा था 1-2 क्वार्टर पहले, जो उन्होंने 12% से सरकार ने उसको घटा के 5% की थी, उसके कारण भी कुछ जो इनके जो परचेजेस होते हैं कस्टमर से, उन्होंने थोड़ा डिफर कर गया वहां पे। वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो कस्टमर होता है वो एक लोअर कॉस्ट में जाता है। उन सब चीजों के कारण थोड़ी सी इनकी आपको इन्वेंटरी आपको स्ट्रेस दिखेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कंपनी के केस में रिसीवर्स आपको बहुत ही कम दिखेगा, आई थिंक कुछ 30 या 40 डेज पे है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप देखिए ना, B2C में काम कर रहे हो, तो आपको जो पैसा है वो आपको इमीडिएटली कस्टमर एज सुन एज उसको परचेस करेगा, वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपके पेबल डेज जो रिसीवेबल डेज होते हैं वो आपको कम दिखते हैं। और इनके पेबल डेज हैं वो भी आपके बेसिकली वेल बैलेंस्ड ही है। तो कंपनी के बारे में चलिए हम लोग और कुछ चीजें समझते हैं, नहीं जाते हैं यहाँ पे। तो अब इनकी जो केपक्स की फैसिलिटीज है वो आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा, आपका दादरी, बबल और परवाणु में है। मेन इनकी जो फैसिलिटी है, अभी एक रतलाम में एक इनकी नई फैसिलिटी आने वाली है, जहाँ पे एक मेजर चंक ऑफ केपक्स इनका होने वाला है। अब इनके जो प्रोडक्ट्स है ना, आप इनमें देख सकते हो कि इनकी जो प्रोडक्ट है, सोलर सेल हो गया, पैनल्स वगैरह हो गया, लिथियम आयन बैटरीज होगी, ट्यूबुलर बैटरीज होती है। अब लिथियम आयन बैटरीज आपकी लिथियम आयन से बनती है, ट्यूबुलर बैटरीज आपकी जो लीड एसिड बैटरी होती है वहां से बनती है। तो ये स्लाइड को आप पॉज करके और इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसी में आगे चले तो आप इनका पूरा हिस्टोरिकल देख सकते हो। तो इसमें आपको मैंने ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे इन्होंने पूरा अपना एसएमटी क्या होता है, स्विच मोस्ट बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है, जहां से आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है ना, कैसे आपको उसको स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी है, उसको उन्होंने पेटेंट कर रखा है, एमपीपीटी की टेक्नोलॉजी पेटेंट कर रखी है। तो ये पूरा इनका बिजनेस मॉडल हो गया। अब अब इसी में अगर आप और चीज देखेंगे ना, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि इनका लगभग 90% जो रेवेन्यू है वो आपका B2C सेगमेंट से आता है, और लगभग 10% जो है वो आपका B2B सेगमेंट से आता है। अब यहीं पे देखेंगे, जो ये लोग पूरा अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि एक मान लीजिए सोलर पैनल अलग से सेल कर रहे हैं, या फिर बैटरी अलग से सेल कर रहे हैं, या फिर इन्वर्टर जो है अलग से सेल कर रहे हैं। रादर उसको पूरा एक इंटीग्रेटेड रूप में सेल करते हैं। उसको कहते हैं ये लोग सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यही जो चीज है ना, यही इस कंपनी को एक तरह से पूरा आप समझ लीजिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, सपोज कीजिए आप एक कस्टमर हो, आपको अपने घर के ऊपर पूरा रूफटॉप का पैनल लगाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी वेबसॉल का जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के वाया उनका सोलर पैनल लाएगा, तो आप वहां से खरीद लोगे, ल्यूमिनस की आप इन्वर्टर खरीद लोगे, बैटरी आप मान लीजिए जैसे ओला बना रहा है, ओला की बैटरी आप वहां से खरीद लोगे। तो ऐसा तो आप करोगे नहीं ना। जब आपको कोई चीज परचेज करनी है तो आपको तो पूरा इंटीग्रेटेड सामान चाहिए ना। तो इसलिए जो कंपनी है, इनका जितना भी बहुत सारी चीजों में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आपकी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो गया, फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फिर हमने सोलर पैनल्स की बात कर ली, इन्होंने सेल्स की ओर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह हो गए, फिर आपके इन्वर्टर्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इससे क्या होता है, जो आपका कस्टमर है वो उसको पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल जाता है, और उसको कहीं और जाना नहीं पड़ता है। अब यहीं पे आप एक और चीज समझ सकते हो इस बिजनेस के बारे में। यहीं पे ये बिजनेस जो है ना, बाकी इनके जो पीयर्स है उनसे थोड़ा डिफरेंशिएट कर जाता है। अब देखिए, अगर आपने वो शक्ति पंप को देखा है, या फिर अगर आप प्रीमियर प्रीमियर वगैरह को भी देखेंगे, तो वो कंपनियां भी धीरे धीरे इस तरह से इस सेगमेंट में आ रही है। बट वो लोगों ने अभी वो चीज किया नहीं है। जैसे शक्ति पंप को देखेंगे तो वहां पे क्या है, वो लोग सिंस पीएम कुसुम की तरफ काफी ज्यादा है, तो उन्होंने रूफटॉप के ऊपर उतना भी काम किया नहीं है। तो उनको अभी इस सेक्टर में, मतलब इस थीम के अंदर आने में समय लगेगा। उनको अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। वहीं जो फुजियामा पावर है, ये ऑलरेडी सिंस इन्वर्टर में ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो लगभग इनके पास 10 या 20 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। और कहने का मतलब ये है कि पिछले कई सालों से ये लोग ऑलरेडी, जो इनका पूरा सेगमेंट है, मतलब जिसमें ये लोग सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं, वो ऑलरेडी 50% पे ग्रो कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो इनका ऑफ ग्रिड सेगमेंट है वो ऑलरेडी काफी मैच्योर्ड है। अब उनको सही वहीं पे थोड़ा सा और काम करके उसको ऑन ग्रिड पे लेके जाना है, और उस पूरी जो पीएम सूर्यघर योजना है वहां पे इनको पूरा उस डिमांड को केटर करना है। और दूसरी चीज क्या है, जो पूरा सेक्टर लगभग 40-45% से ग्रो कर रहा है, और उस सेक्टर में कंपनी अपने पहले उस थीम को कैप्चर नहीं कर पा रहा था, और अभी इस केपेक्स के साथ उसको काफी अच्छे से लोग कैप्चर कर पाएंगे, ऐसा कंपनी अपने कॉन कॉल में कहता है। तो ये पूरा आपको दिखता है ये कंपनी का जो केपेक्स है किस डायरेक्शन में चल रहा है। और दूसरा चीज कंपनी ये भी कहती है कि हम लोग जो केपेक्स लेके आ रहे हैं उसका एम क्या है। एम क्या है, सिंस आप देख रहे हो ना कि पूरे सेक्टर में का जो टैम है, सिंस अभी देखिए, ये लोग ऑलरेडी मान लीजिए ये जो ऑफ ग्रिड, मतलब जहाँ पे रूफटॉप सेगमेंट में काम कर रहे थे, जो कि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, वो वही सेक्टर इतना तेजी से बढ़ रहा था। अब सिंस पीएम सूर्यघर योजना आ गया, उससे क्या हुआ, एक तरह से टैम का पूरा एक्सपेंशन हो गया है।
अब एक्सपांशन कैसे हो गया, देखिए एक तो क्या हुआ, गवर्नमेंट का पूरा फोकस आपके सोलर की तरफ फोकस है, तो उससे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उससे जो पूरी सेक्टर है आप समझ लीजिए ऐसा बर्स्ट कर गया, मतलब उसमें अचानक से टेलविंड काफी ज्यादा आ गई। अब जो कंपनी कहता है कि लगभग जो गवर्नमेंट का टारगेट है, जो पूरी लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी देते हैं पीएम सूर्यघर योजना की तरफ, उसमें आप देखेंगे लगभग 40-50% पे ग्रो कर रहा है। और दूसरा चीज क्या है, लगभग 10 मिलियन पूरे घरों को रूफटॉप करने की बात है बाय द एंड ऑफ FY 27। उसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 मिलियन घर जो है वो अभी भी आपको रूफटॉप लगाना है। कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूज अनटैप पोटेंशियल है। अब इसमें क्या हो रहा है, कंपनी का जो भी मार्केट शेयर होगा, सपोज कीजिए एक्स मार्केट शेयर है इनका, अब इनको अपने मार्केट शेयर को या तो सेम रखना है या तो अगर वहां पे एक्सपांड कर रहा है, सिंस आपकी टाइम इंक्रीज हो रही है, और अगर उसमें अगर आप केपेक्स आप लेके नहीं आओगे तो क्या होगा, वो जो मार्केट है कोई और कैप्चर कर लेगा, तो क्या होगा, उससे आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो कंपनी वही कहता है कि इनको सिंस अपने मार्केट शेयर को सेम रखना है या फिर उसको बढ़ाना है, तो इसलिए इनको केपेक्स लाना काफी जरूरी है। और दूसरी चीज ये भी होती है ना, अगर आप समय पे केपेक्स लेके नहीं आओगे तो जो पूरा ग्रोथ ड्राइवर है वो आपका मिस हो जाता है, मतलब वो जो ट्रेन है वो आपकी छूट जाती है। तो कुछ उस बेस पे आप इस कंपनी को देखिए। और दूसरा चीज क्या है, यहीं पे इस केपेक्स से एक और फायदा होता है, जब आप केपेक्स केपेक्स लेके आते हो ना, तो जैसे अगर आप वो सीडी या वो कंपनी देखते हो तो वहां पे आपको मालूम चलेगा कि जैसे जैसे वो लोग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होते हैं, वो लोग एपीआई से जाके आपकी स्पेशलिटी ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं ना, या फिर जितने भी हमने सोलर पैनल्स के मतलब सोलर सेक्टर की वीडियोस बनाई है उसमें हमने ये देखा है कि कंपनियां धीरे धीरे आपके सोलर पैनल से वेफर उससे और बैकवर्ड इंटीग्रेट हो रही है। तीसरी चीज क्या है, आप ये देखते हो तो ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है, ट्रांसफार्मर में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, रादर मैं यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आप वो कंपनी देखिए, जैसे वाड़ी वगैरह है, प्रीमियर वगैरह है, वो लोग भी ट्रांसफार्मर में जाने की बात करते हैं, मतलब छोटे ट्रांसफार्मर। तो गवर्नमेंट का फोकस ये भी है कि ये सारे जो इकोसिस्टम है इसको कंट्री के अंदर लेके आना है। बिकॉज क्या होता है, आप देखिए जो एल्यूमिनियम वगैरह हो गया या फिर जो छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, सेल्स पहले आपकी चाइना से इंपोर्ट होती थी, फिर आपकी जो ये सोलर ग्लास वगैरह होती है वो ये आपकी चाइना वगैरह से इंपोर्ट होती थी। तो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे उसको पूरा इंडियनाइज कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, हमारे कंट्री के अंदर सब्सिडी देके पीएलआई स्कीम हो गया, उन सभी के वाया कंपनी गवर्नमेंट जो है अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को लेके आ रहा है। तो उससे क्या होती है, आपकी सप्लाई चेन में स्ट्रेंथन हो जाती है। जैसे आपने अभी ये देखा ना, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो गई, तो इसके कारण कितनी दिक्कतें आ जाती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो उन सभी चीजों को मिटिगेट करने का भी एक तरह से ये तरीका होता है। इसी चीज को अगर आपको समझना है तो इस कंपनी कैसे कैसे समझे हम, तो सिर्फ अभी मैंने बोला कि लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अभी आप इसी स्लाइड के आप राइट हैंड साइड पे देखिए तो आपको मालूम चलेगा रॉ मटेरियल सोर्सिंग क्या है। तो आपको ये दिखता है कि 75% जो है वो इंडिया से आता है, लगभग 25% जो है वो आपका बाहर से आता है, और उसमें जब आप जाओगे तो लगभग 91% जो है वो आपका चाइना से आता है। अब चाइना से ये लोग क्या प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो देखिए सिंपल सी चीज है। तो चाइना से जब प्रोडक्ट लेके आए, दो ही तरह के प्रोडक्ट हैं। सिंस इनके पास ऑलरेडी डीसीआर की सेल्स थी नहीं, तो आपकी सेल्स चाइना से आती थी। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि जो नॉन डीसीआर मार्केट होता है पूरा का पूरा चाइना से डोमिनेटेड है, लगभग 80-90% आपके चाइना से डंपिंग डंपिंग होती है इंडिया में सस्ते दामों पे। तो आपकी एक तो चाइना से आपकी सेल्स आ रही है, दूसरा चीज क्या आ रहा है, लिथियम आयन बैटरीज आ रही है। आप जो वो पूरी बेस्ट की थीम है आप उसको भी स्टडी कीजिए तो आपको मालूम चलेगा जितनी भी कंपनियां, इवन एक्मे सोलर होल्डिंग्स को ले लीजिए, क्लीन मैक्स को लीजिए, या फिर अद्वैत को लीजिए, या फिर पेस्ट डिजिटेक को लीजिए, सब की सब कंपनियां जो है चाइना से आपकी सेल्स को लेके आ रही है, उसको कंटेनराइजेशन कर रहे हैं इंडिया में। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी लिथियम आयन बैटरीज होगी, छोटी स्केल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और जबकि सेल्स है वो आपकी चाइना से आती थी। अब जैसे जैसे ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट हो जाएंगे तो ये जो 25% का आपको चाइना से इंपोर्ट होता है वो भी आपको कम दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, कंपनी की सप्लाई चेन अच्छी होगी, आपको जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। यहीं पे एक और हम लोग बात कर लेते हैं। कंपनी आप देख रहे हो ना B2C सेगमेंट में काम करती है, तो आपने वो भी नोटिस किया होगा पिछले कुछ क्वार्टर्स में कि आपने वो देखा कि पहले वो बात थी कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे आपकी जो सिल्वर पेस्ट होती है उसमें आपको दिक्कत आती है कंपनियों के केस में। फिर आपकी जो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके कारण फ्लक्चुएशन आती है। तो ये कंपनी इस चीजों को कैसे टैकल करता है, तो सिंस आप देख रहे हो कि कंपनी B2C सेगमेंट में काम करती है, तो उससे क्या होता है, आप अगर आपने वो पोली कैप वगैरह देखा है, केबल एंड वायर एक्सप्रेस को देखिए, तो वहां पे आपको मालूम चलेगा उनके पास प्राइसिंग पावर होती है, वो अपने इंक्रीज इन कॉस्ट को धीरे धीरे पास ऑन कर पाते हैं। तो वही चीज आप इसको कंपनी को यहाँ पे लेके आइए, क्योंकि ये लोग B2C में काम करता है, तो धीरे धीरे उस प्राइसेस को अपने कंज्यूमर को पास करता है। पास कैसे करता है, एट द सेम टाइम इनके जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो आपके टियर 2 टियर 3 सिटीज में काम करते हैं, वहाँ के कस्टमर्स होते हैं, तो वो लोग काफी प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए उनको शॉक ना लगे, इसलिए 0.25 रुपीज पर वीक के हिसाब से लोग उसको धीरे धीरे पास ऑन करते हैं। तो इस तरह से इनकी जो प्राइसिंग पावर होती है उसमें आपको दिखता है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है, और इनको रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस होते हैं उसका इम्पैक्ट उतना रहता नहीं है, तो वो भी अगेन वो कंपनी के लिए इनके फेवर में जाता है। तो ये पूरा चीज आपको आई थिंक इनकी सोर्सिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे इनका केपेक्स किस तरह से चीजें चेंज हो रही है, वो सारी चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। सो अब ये स्लाइड को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में है बात की गई है, कई सारे प्रोडक्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इन सभी चीज़ों के बारे में। अब SMPS क्या होता है, अगेन ये सब अगर अगेन आपकी जो लाइट कटती है तो उसमें आप कैसे बैकअप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दोगे, उन्हीं चीज़ों को पूरा यहाँ पे गैमेट ऑफ इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों है, बिकॉज हमने वो बात किया ना, इनको 24 आवर्स में डिलीवर करना पड़ता है, तो उसके लिए इनको कई सारे SKUs रखने पड़ते हैं। तो उन सभी चीज़ों के कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब
इनके हम लोग कुछ केपक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप कुछ स्लाइड्स को आप पॉज करके रीड कर लीजिए। सो पहला केपक्स जो है इनका, आप ये अगर देखेंगे तो ये है इनका, पहले दादरी में ये प्लांट आ रहा है, दादरी में प्लांट आ चुका है, कहने का मतलब क्या है, जनवरी में ये चीज कमीशन हो गई है। अब ये है 1 गीगावाट का प्लांट है। अब इस प्लांट के लाने से फायदा क्या हुआ, ये लोग अपनी जो पूरी डीसीआर वाली मार्केट है उसको सर्व कर पाएंगे, पहली चीज ये हो गई। अब ये प्लांट ऐसा नहीं है कि अभी आया है, इसके पहले भी इन्होंने केपक्स एक्सपांशन किया है। तो अब कंपनी कहता है कि बाय द एंड ऑफ Q4 इसको लगभग 80% रैंप अप कर लेंगे, जो कि अगर आप देखेंगे ना सेल वाले प्लांट्स वगैरह के लिए वो काफी ज्यादा होता है। तो क्योंकि सेल्स जो है उसको रैंप अप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर आपको और समझना है तो आप वाड़ी प्रीमियर इनकी वीडियोस को देखिए। तो इनका ये सेल प्लांट के बारे में हो गया। अब क्या ये सेल प्लांट आपके पीएम कुसुम या बाकी सेगमेंट में काम करेगा? नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज इनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिमांड है कि ये लोग उस पूरे चीज को आपके डीसीआर सेगमेंट में, आपके जो रूफटॉप सोलर है उस बिजनेस की तरफ से डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर भविष्य में और डिमांड दिखी तो वहां पे ये लोग बात करते हैं कि उसके बारे में देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या चीजें होंगी वो हम लोग आने वाले क्वार्टर में समझेंगे उस चीज को। तो ये तो पूरा सेल के बारे में हो गया। अब सेल्स के बारे में आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। तो आपने अगर वो जितनी भी पूरे आगे ट्रांजेक्शन को फॉलो किया है तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है उसको अपग्रेड हो रहा है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो वाड़ी का जो यूएस में प्लांट है वो आपका एचजीटी टेक्नोलॉजी पे है, प्रीमियर के जो नए प्लांट्स आ रहे हैं वो आपके टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पे है, वेबसॉल का जो पुराना प्लांट है वो आपका मोनो पीईआरसी टेक्नोलॉजी पे है। अब आप एक चीज फाइंड करोगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी, आप धीरे धीरे आप टेक्नोलॉजी में आप और आगे की तरफ बढ़ते हो। अब ये कंपनी ने जो अपने प्लांट को लाया है वो आपका मोनो पीईआरसी है। अब इसको देख के कई लोग वो हो सकते हैं कि इन्होंने क्यों ये इनफीरियर टेक्नोलॉजी का प्लांट लेके आया। तो आपको इस चीज को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा ये लोग किस सेगमेंट में काम कर रहा है। इनकी जो पहले डीसीआर सेल की रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको आप ये लोग यूज कहाँ पे कर रहे हैं, ये पूरा ये लोग कैप्टिव यूज में कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, इनकी जो खुद की रिक्वायरमेंट है वहीं पे वो चीज पूरा यूज हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको वो लोग मार्केट में जाके सेल नहीं करेंगे, उस सेल्स को ये लोग यूज करेंगे उस सोलर पैनल्स को बनाने के लिए, और उसको एज अ पूरा कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट बना के आपको पूरे कस्टमर को सेल करेंगे। तो क्या है, बाहर में जो भी ओवर सप्लाई की कंसर्न चल रही है, चाइना से डंपिंग की कंसर्न चल रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब मोनो पे ईआरसी जो होता है वो आपका फास्टर वे में आ सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसको आप क्विकली प्लांट को लगा सकते हो। दूसरा चीज क्या है, उसका कॉस्ट कम होता है। तो इनका जो प्लांट है लगभग 6 महीने में आ गया। दूसरा क्या है, इन्होंने पहले आई थिंक 350 से 400 करोड़ रुपए केपक्स उस प्लांट के लिए बोला था, वो इन्होंने कम पैसे, कहने का मतलब क्या है, 300 करोड़ में कर दिया है। तो आपको केपक्स में लगभग 50 करोड़ का फायदा हो गया, समय में जल्दी आ गया। और तीसरा चीज क्या है, सिंस आप देख रहे हो ना इस समय में काफी डिमांड है सेक्टर में, तो उस डिमांड को अगर मीट करना है तो टाइमली केपक्स भी आ गया आपका, तो इनको कुछ उस तरह से फायदा है। तो आप इस चीज को उस तरह से देखिए। जहाँ पे ये बात होती है कि एक बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना है, वो आपको यूटिलिटी स्केल पे दिखता है। जब आप उसको देखोगे ना, एक्मे सोलर होल्डिंग्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, एनटीपीसी ग्रीन हो गया, वहां पे आपको ये चीज काफी डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा। बट इस केस में वो चीज उतना रेलेवेंट नहीं होता है। तो ये इनके सेल प्लांट के बारे में हो गया। अब चलिए बात करते हैं इनके जो सोलर पैनल्स वगैरह हो गया, बैटरी प्लांट्स हो गया, उनमें कैसे केपेक्स हो रहे हैं। तो उससे आपको एक और इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलेंगे, प्लान है उसको आप समझ सकते हो। तो अब इस स्लाइड को पॉज कीजिए, आप अच्छे से समझिए। तो आपको अगर मैं नेट बताऊं तो इनका जो सोलर पैनल्स है ऑलरेडी लगभग इनके पास 1639 मतलब 1639 मेगावाट के सोलर पैनल्स है। ये कैसे हैं, ये इन्होंने कुछ अभी मतलब आईपीओ लाने से पहले भी धीरे धीरे इन्होंने कुछ एक्सपांड किया है। मतलब कुछ पहले 600 मेगावाट के लगाए थे, तो वो नेट अभी बढ़ के लगभग 1639 मेगावाट के हो गए हैं। अब जो इनका रतलाम प्लांट है, रतलाम आपका मध्य प्रदेश में, जहाँ पे वो जब वी मेट मूवी बनी थी, तो उस मूवी में आप देखेंगे, अगर मैं उस चीज को यहाँ पे लेके आऊँ तो यू विल फाइंड कि इनका जो रतलाम प्लांट है वो अभी Q4 के अंदर आने वाला है। वहां पे इनका जो सोलर पैनल्स है वो आपका लगभग 1639 से बढ़ के मतलब 2 गीगावाट का और आएगा। तो वो बढ़ के पूरा लगभग लगभग 122% का जंप है, और वो पूरा लगभग 3.6 गीगावाट का हो जाएगा। ये सोलर पैनल के बारे में हो गई। और नेट नेट अगर मैं आपको बैटरी के बारे में बताऊं तो यू विल फाइंड की 2 लाइन आइटम्स है, एक लिथियम आयन बैटरी है, एक ट्यूबलेट बैटरी है। अगर मैं नेट नेट सबको जोड़ दूं और 2 गीगावाट का इनका बैटरी का गीगावाट आवर का आएगा, तो वो नेट नेट क्या होगी, लगभग वही 110% की इंक्रीमेंट होगी। और नेट नेट अगर आप देखोगे तो लगभग 3.8 गीगावाट का नेट बैटरी होगा। आप इन दोनों चीज को जोड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे बेसिकली इनके इन्वर्टर्स वगैरह होंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे तो लगभग 107% का इंक्रीज दिखता है आपको। तो ये पूरा इनका केपेक्स है। तो केपेक्स आपको क्या दिख रहा है कि नेट नेट अगर आप देखोगे ना, मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलूँ केपेक्स के बारे में, तो 110% में इनका केपेक्स एक्सपांड हो रहा है। तो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी जो है बाय द एंड ऑफ Q4 इनका जो भी केपेक्स है लगभग लगभग 2x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने सेल्स के बारे में बात नहीं की है। सेल्स क्या है, सेल्स आपका सिंस एक वो समझ लेना रॉ मटेरियल की तरह से यूज होगा। इनकी जो पैनल्स बनना है वहां पे चीज यूज होने वाला है। तो ये इनका पूरा इस चीज के बारे में हो गया, इनके केपेक्स वगैरह के बारे में। अब केपेक्स का कैसे हुआ है, केपेक्स के तो इन्होंने आईपीओ से पैसा लिया उससे किया है, दूसरा इनके इंटरनल एक्रूवल है वहां से यूज हुआ है। तो ये पूरा केपेक्स के बारे में हो गया। अब केपेक्स की तो हमने बात कर ली। अब इस केपेक्स का रैंप अप कैसे होना है, तो कंपनी ने अभी लगभग 9 मंथ में अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 500 मेगावाट का सोलर पैनल किया है। तो चलिए रफ एस्टिमेट के लिए लगभग लगभग बैटरी और जो इन्वर्टर है उसमें भी थोड़ा हल्का वैल्यूज ऊपर नीचे रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए बैटरी में 400 मेगावाट किया होगा, तो उस रफ फिगर अगर मैं लूँ तो 500 मेगावाट मान लीजिए इन्होंने सोलर पैनल्स किए हैं।
अब ये लोग कहते हैं कि FY 27 में लगभग लगभग हम लोग उसको डबल कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, 500 मेगावाट वहां पे किया है तो लगभग उसको 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट की तरफ से लेके जाएंगे। तो जो FY 27 आपको दिख रहा है वहां पे देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि काफी रैपिड पेस में ग्रोथ आएगा। अब ये ग्रोथ कहाँ से आएगा, ये ग्रोथ आपका पूरा आएगा इनकी जो 3 रतलाम की प्लांट है जो कि अभी क्वार्टर 4 में आने वाली है, तो उसका रैंप अप होने वाला है बेसिकली। तो और एक और चीज आप देखिए, सिंस आपको ये दिख रहा है कि इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सेल का प्लांट, तो वहां से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। दूसरा क्या है, स्केल बढ़ेगा तो वहां से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और ये लोग अभी मान लीजिए ऑलरेडी ऑफ ग्रिड मार्केट जो है वहां पे काफी अच्छे से काम करते हैं, तो वहां पे काफी टेलविंड्स आपको ऑलरेडी है। पीएम कुसुम स्कीम जो है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है, वहां पे ऑलरेडी ड्राइवर्स काफी ज्यादा आपको दिख रहे हैं। तो वहां से सब्सिडी वाली जो मार्केट है वो पूरी एक नई इमर्ज हो जाएगी। तो उससे क्या टेलविंड्स आने वाला है वो हम लोग आने क्वार्टर में और डिस्कस करेंगे। तो ये तो पूरा कंपनी के बारे में हो गया जो इनका टेलविंड्स आपको दिखती है। और अभी सिंस ये लोग पूरी जो इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो अभी ये लोग पूरा ऑन ग्रिड में काम कर रहे हैं। और यहाँ से जो पूरी ऑफ ग्रिड की मार्केट है ये पूरी इमर्ज हो जाएगी। और यहाँ पे कैसे टेलते हैं, सिंस इनका जो पहले के जो प्लांट्स आए थे वहां पे इनका रैंप अप हो रहा है, वहां पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपको दिखेगा इनके नंबर्स तो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, आपके मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। अब यहीं पे मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं, तो अगर आप देखेंगे प्रेजेंटली इनका मार्जिन लगभग अगर आप देखेंगे आप 17% पे हो गया है। बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज हुआ है। अब चलिए, इन्होंने कुछ मार्जिन वगैरह भी कुछ गाइडेंस तो दिया नहीं है, तो कैसे मैं इसको देखता हूँ। तो अगर इसको कुछ समझना है आपको तो आप इसको शक्ति पंप वगैरह से देखिए। तो उनका जो मार्जिन है डिस्पाइट बीइंग इन द पूरे आपकी जो गवर्नमेंट बेसिस हो गया, टेंडरिंग मतलब वहां पे आपके रिसीवर्स में अटके हुए हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा है, फिर भी उनके मार्जिन आप देखेंगे लगभग 20-25% के बीच में रह रहे हैं। तो उस बेसिस पे देखिए तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप, सिंस ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं और पूरा काफी टेलविंड्स भी है, तो उसी कारण देयर इज अ ह्यूज स्कोप की मार्जिन यहाँ पे इनके फर्दर एक्सपांड हो सकते हैं। और कंपनी में कुछ ऐसी कहता है कि मार्जिन फर्दर यहाँ से इंप्रूव होने के चांसेस है। तो आपको दिख ही रहा है कि जो पूरा नंबर्स वगैरह हैं वो आपको दिख ही रहा है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और इनका जो केपक्स आया है वो भी काफी अच्छे से एक्सपांड कर रहा है। तो इस कंपनी को काफी अच्छी से अब इसको ट्रैक करेंगे हम लोग, देखते हैं कंपनी कैसे आगे क्वार्टर कैसे नंबर्स को रिपोर्ट करता है। तो क्वार्टर 4 जो आप देखेंगे वहां पे भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, किसी इसके लोग कहते हैं इनका जो सेल प्लांट है वो लगभग 80% के रैंपिंग अप पे हो जाएगा। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उस क्वार्टर में भी काफी अच्छे नंबर्स आएंगे। जैसे इनका जो अभी प्रेजेंट क्वार्टर आया है क्वार्टर 3, वहां पे लगभग 70% पे ग्रो किए हैं। और आने वाले क्वार्टर में भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनके बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट्स है उनका भी रैंप अप होगा। तो देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। इंटरेस्टिंग बिजनेस है, काफी एक